विधायक के भाई पर सीएम के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। पत्नी की तहरीर पर 3 तलाक की दर्ज हुई एफआईआर। कानपुर में सीसामऊ में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान के खिलाफ उसकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है। फरहान की पत्नी अमरीन ने चकेरी थाने में दहेज उत्पीड़न और 3 तलाक देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 3 साल तक पुलिस ने विधायक के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने सीएम से मामले की शिकायत की, तब जाकर मामला दर्ज हुआ। रिपोर्ट में देवर और देवरानी पर भी 5 लाख रुपए मांगने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने देवर और देवरानी को भी नामजद किया है। डिफेंस कॉलोनी निवासी अमरीन फातिमा की 25 मार्च 2009 को फरहान सोलंकी से शादी हुई थी। अमरीन के मुताबिक 8 सितंबर 2019 को फरहान ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया था। चकेरी थाने में शिकायत की पर सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। कमिश्नर के आदेश पर चकेरी थाने में केस दर्ज किया गया। अमरीन का आरोप है कि उनके 2 बच्चे हैं। शादी के 2 वर्ष बाद फरहान के दूसरी महिला से अवैध संबंध हो गए थे। इसके विरोध में वह प्रताड़ित करता था। लगातार प्रताड़ना के बाद उसने घर से निकाल दिया। वहीं विधायक इरफान सोलंकी ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों को गलत बताते हुए 3 साल तक मध्यस्थता करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब बात नहीं बनी तो मामला पुलिस और कोर्ट तक पहुंच गया। मामला ये है कि मेरे पति फरहान सोलंकी मुझे मानसिक उत्पीड़न करते थे और 2019 में उन्होंने 3 तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया अपने भाई के कहने पर, इमरान सोलंकी और देवरानी रूबी सोलंकी के कहने पर। कितना समय हो गया? कब निकाला? कितने समय के बाद? 2019 में उन्होंने निकाला था मैं घर से 3 बच्चों के साथ। कोई दहेज की डिमांड या कुछ प्रदान किया आपने? 5 लाख रुपए दहेज की डिमांड की थी। एफआईआर अभी तक नहीं, अब 2019 में निकाला, अभी एफआईआर दर्ज हुई है, क्या मामला? क्योंकि जब निकाला था तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो अब मैं जब सही हुई हूँ तो मैंने सीएम साहब के यहाँ गुहार लगाई, तो उससे मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई है एफआईआर में। क्या उम्मीद लग रही है आपको? सीएम साहब ने अपने गुहार लगाई, क्या आपको इंसाफ मिलेगा? मैं तो इंसाफ चाहती हूँ, हो सकता हो जाए, कुछ ना कुछ इंसाफ होना चाहिए। विधायक के भाई रहे, इसमें विधायक जी ने कभी इंटरफेयर नहीं किया? कभी किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। समझाने का अपने भाई को प्रयास? समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वो विधायक जी की बात भी नहीं सुनता था। भाई आपके भाई और उनकी बेगम का जो है निकाह का 3 तलाक का मामला सामने आया, क्या है? भाई देखिए, ये मामला आज ही हमने अखबारों में भी पढ़ा है और ये मामला पुराना है। मैंने बहुत प्रयास करा दोनों को समझाने की, क्योंकि मेरे दोनों भाई और छोटी बहन की तरह हैं, हम बड़े हैं उनसे। अब लड़का लड़की नहीं माने, मामला अदालत में चला गया है, तो अब जो अदालत का फैसला है उसको स्वीकार करा जाएगा। हमने, हमारे समाज के लोगों ने, बहुत से लोगों ने बीच में पढ़ के 3 साल समझाने की कोशिश करी। अब हमें लगता है कि अदालत में है, अब अदालत के ऊपर हमें कुछ बोलना, ये अदालत की तौहीन होगी और ये मैं कर नहीं सकता हूँ। अब जो जज साहब फैसला सुनाएंगे वो सराखों पे है, उनका मान है। अब जो अदालत फैसला आएगा उसको माना जाएगा। उनका आरोप है कि आपके दबाव को चलते हुए 3 साल मुकदमा नहीं लिखा गया है। नहीं, आप आरोप इसको नहीं कह सकते, हमारा प्रयास था वो। हमने किसी को दबाने, हमने प्रयास करा कि शायद अब सवेरा हो जाए, अब सवेरा हो जाए, अब लड़के लड़की मान जाए। क्योंकि देखिए, मुकदमा तो कभी भी किसी के ऊपर लिखा जा सकता है, पर प्रयास यही होता है कि यार पहले आदमी समझ जाए, मुकदमा ना लिखा जाए। क्योंकि मुकदमा लिखने के बाद चीज़ें बहुत सी हाथों से निकल जाती हैं, अदालत में चली जाती हैं। तो अब हो सकता है ये मामला अदालत से ही ऊपर वाले को तय करना था, तो अब अदालत तय करेगी।